हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं सम, इफ एंड सम इफ्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है सम फॉर्मूला, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इफ और पढ़ने वाले हैं सम इफ्स। अब होता क्या है और कब इसका प्रयोग करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे सपोज मैंने एक डाटा बना के रखा है और देखो मेरे डाटा में क्या है, यहाँ पे मेरे सेल्समैन के नेम है और सिटी के नेम है, प्रोडक्ट, सेल प्राइस, क्वांटिटी और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा गया। अब रहा सवाल कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जितने हमारे सेल्समैन हैं सबका अलग अलग टोटल अमाउंट बताइए। जैसे राम ने कितने रुपए का सेल किया वो अलग बताइए। फिर से राम के जगह मान लो लिख दे शुभम कितने रुपए का सेल किया है वो हमको बताइए। तो दिक्कत क्या होता है कि अगर राम का कोई पूछता है टोटल अमाउंट बताइए तो हमको करना क्या होता है, इक्वल और राम का टोटल यहाँ पे है प्लस करना पड़ेगा, प्लस फिर से राम का टोटल यहाँ पे है फिर से हमको प्लस करना पड़ेगा, फिर से राम का टोटल यहाँ पे है फिर से इसको प्लस करना पड़ेगा, फिर से राम का टोटल यहाँ पे है और इसको यहाँ प्लस करना पड़ेगा और इंटर बटन दबाएंगे तो निकल के आएगा 6560 रुपये। मीन्स जो हमने डाटा बनाया है और सबका टोटल अमाउंट जो लिखा है, अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन का पूछा जाए राम का बता दो तो ऐसे हमको प्लस प्लस करके बताना पड़ेगा। अब राम के जगह कोई पूछ दे शुभम का बता दो, इससे प्लस प्लस करके करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका अपना लें जिसके सहारे हम एक ही स्थान से तुरंत टोटल अमाउंट भी जोड़ लें, प्लस प्लस करना ना पड़े और एक पर्सन का निकालने के बाद अगर वो दूसरे पर्सन का निकालना चाहता है तो आसानी तरीके से निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे सेल्समैन तो टोटल निकल के आ जाए। अगर मान लो लिखे राम तो राम का टोटल आ गए, अगर लिखे रमेश तो रमेश का टोटल आ जाए, लिखे शुभम तो शुभम का टोटल आ जाए। तो बार बार हमको प्लस ना करना पड़े और एक बार फार्मूला लगाए और उसका कैलकुलेशन कर लें, तो उसके लिए सबसे बेटर होता है सम इफ और सम इफ। मतलब यूं कह सकते हो शब्दों में कि सम इफ फार्मूले का प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जब कंडीशन के हिसाब से हमको डाटा को क्या करना हो, जोड़ना हो। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, जैसे किया एसके, पीके, एसके, आरके और पीके, फिर से एसके, और मान लो मैं सबका वैल्यू दे देता, कोई ना कोई वैल्यू हमने दे दिया। अब हमसे कोई पूछता है एसके का टोटल कितना है, तो देखो एसके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम सोच रहे हैं बस जैसे लिखे एसके टोटल जोड़ के यहाँ बता दे, फिर से जैसे लिखे पीके टोटल जोड़ के यहाँ बता दे, और जैसे लिखे आरके का टोटल जोड़ के यहाँ पे बता दे। तो वहां पे हम प्लस प्लस न करके इस्तेमाल कर सकते हैं सम इफ और सम इफ। तो चलिए पहले एक सीखते हैं तब हम लोग दूसरा सीखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यह रूल है कि किसी एक नाम को कॉपी करना होगा और लाके हेडिंग में पेस्ट करना होगा। कल यही कई लोग नहीं किए होंगे तो फार्मूला सही से नहीं आएगा उन लोग का। सबसे पहले कॉपी करना होगा और लाके पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हमको जोड़ना है तो हम करेंगे क्या, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब पूछेगा रेंज, वो रेंज बताइए जिसके हिसाब से आपको डाटा निकालना है। तो हम रेंज में क्या बनाएंगे, सेल्समैन। अब कर देंगे काम। क्राइटेरिया मतलब किसका निकालना है इसमें से, तो हमको निकालना है किसका, राम का, तो राम को सेलेक्ट कर लेंगे।
कामा, और अगला है सम रेंज, निकालना क्या है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे यहां से ब्रैकेट को बंद। अब करेंगे इंटर। तो देखिए जो प्लस प्लस किए थे वो सारा एक बार में यहाँ पे ऐड होके आ गया। क्या, राम का 6560, राम का 6560। अब जैसे राम का नहीं निकालना हमको, शुभम का निकालना, तो बस लिखेंगे शुभम, इंटर, बता दिया 3663। अब शुभम का नहीं निकालना, कुमारी रानी का देखना है, तो लिखा कुमारी रानी, तो 3520। नहीं तो नहीं आएगा, जो नाम रहेगा वही आएगा। अगर थोड़ा भी गलती यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, तो नहीं आ पाएगा। मतलब जैसा नाम यहाँ पर रहेगा सेम ऐसे सर्च करेगा। क्लियर है ना इतना? चलो एक बार कई लोगों को मन में डाउट है, निकालना किसके हिसाब से, सिटी के हिसाब से। तो बस हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, पडरौना को कॉपी और ला के सिटी में पेस्ट। अब करेंगे इक्वल सम इफ, नहीं सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या लेंगे इस बार, सिटी पूरा ले लेंगे और करेंगे कामा। अब किस सिटी का, तो हमें लेना है पडरौना, पडरौना सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं, कामा क्या, सम रेंज, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो कितना बता दिया, 7185। अब बस पडरौना नहीं देख रहा, किसका देखना है, रामकोला। $1528। अब हमको किसका देखना है, कसया, 5030। कुछ समझ रहा है आपको? मतलब एक बार हम आसानी तरीके से एक एक एड्रेस का टोटल सेल बता दिए। और फायदाजनक है क्या है, क्योंकि बार बार हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से डाटा फैच करके बता दिया। तो ये ऐसे हम आसानी तरीके से सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके देख सकते हैं। और ऐसा कंडीशन बार बार आता है, कहीं पे भी काम करेंगे तो वहां पे आ सकता है कि कंडीशन के हिसाब से जोड़ना है, और जब कंडीशन के हिसाब से जोड़ना है तो आप इस्तेमाल करते क्या, सम इफ। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है फार्मूला सम इफ्स। अब सम इफ्स का मतलब क्या है, जब एक सिंगल कंडीशन हम दे रहे थे तो आप इस्तेमाल कर रहे थे सम इफ, लेकिन अगर हम एक ही सेल में मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं, मीन्स एक से ज्यादा कंडीशन दे रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स का। फॉर एग्जांपल हमको राम का देखना है लेकिन पडरौना का देखना, मतलब राम का टोटल बताइए लेकिन पूरे सिटी का मत बताइए, केवल पडरौना वाले का सिटी का बताइए, केवल रामकोला सिटी का बताइए, केवल कसया सिटी का बताइए। तो वहां पे सम इफ काम नहीं करेगा, वहां पे हमको इस्तेमाल करना होगा सम इफ। मीन्स हम अलग अलग निकाल लेते, हम सोच रहे हैं एक ही कंडीशन दे, मतलब एक ही सेल में दो कंडीशन या दो से अधिक कंडीशन फॉलो करना चाहते हैं,
तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो चलिए मैं बता रहा हूं। इसके लिए मैं दो कंडीशन रख रहा हूं। पहला, हमको राम का ही चेक करना है, और दूसरा राम का पडरौना का ही देखना है। तो मैंने कर दिया पडरौना। अब मैं लिखूंगा जैसे राम, तो राम का पडरौना का टोटल सेल अमाउंट बताएगा, 6560 नहीं बताएगा, केवल पडरौना वाला डाटा बताएगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, इक्वल, लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट को ओपन। अब पहले क्या पूछा जा रहा है, सम रेंज। तो देखो थोड़ा उल्टा पूछ रहा है इसमें। सम रेंज में क्या लेंगे, टोटल सेल अमाउंट, कर देंगे कामा। क्राइटेरिया रेंज 1, तो इस बार सेलेक्ट करेंगे ऑल सेल्समैन, करेंगे कामा। क्राइटेरिया 1, तो सेलेक्ट करेंगे सेल्समैन, करेंगे कामा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो सेलेक्ट करेंगे ऑल सिटी और करेंगे कामा। अब फिर से किस सिटी का, तो पडरौना का। अब करेंगे ब्रैकेट बंद और इंटर। अब देखिए इसी राम का क्या आया है, 2860, लेकिन अभी कितना आया था, 6560। क्यों, क्योंकि जितना सिटी था टोटल जोड़ के पूछा था, लेकिन इस बार कंडीशन देके पूछा है। यहाँ पे देखो 2860 कहो सर कैसे आया, देख लो। राम का पडरौना का कितना है, 1960। राम, हाँ 960 यहाँ पे है, और राम का देखो 1900 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2860। और राम का है, लेकिन कसिया का है, तो और राम का, ये भी कसिया का, तो लेगा नहीं, केवल पडरौना पडरौना खोजेगा। क्लियर है, तो यहां से पडरौना का बता दिया। अब चलो यहीं पे कसिया लिख दे तो कसिया वाला आ जाएगा 3700। देख लीजिए यहाँ पे देखो राम का कसिया का जो है पहला 3000 है, और फिर से राम का जो कसिया का हुआ है 700, तो टोटल कितना आ गया 37। चलो अगर किसी पर्सन का नाम चेंज कर दे, तो हमने कर दिया शुभम, तो कसिया में क्या है, एक भी रुपए का सेल नहीं किए। कैसे पता चला, तो देख लो, शुभम रामकोला, शुभम पडरौना, अब कहीं शुभम है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अगर लिख दे यहाँ पे पडरौना, तो इंटर, बता दिया 2975 रुपए। कुछ समझ आ रहा है क्या।